अगर किसी को मोतियाबिंद है, अत्यंत गरीब लाचार व्यक्ति हैं, तो वो लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी भी कर रहे हैं। उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी जी जी, उसमें 1 रुपया चार्ज नहीं लगा, फ्री में ऑपरेशन करेंगे। थोड़ा सा लगता है कि रोशनी में कमी हो रहा है। अच्छा, ये किसके तरफ से करवाया जा रहा है आपको पता है? हैं? यहाँ के यूथ के जरिए, यूथ विंग के जरिए। हाँ, अब यहाँ के वार्ड काउंसलर में खड़े हुए हैं जावेद, हाँ। उन्हीं की तरफ से। क्या कहेंगे ऐसे जो काम कर रहे हैं, इस तरीके का समाज का सेवा अभी से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सही कर रहे हैं। करना चाहिए। हैं? करना चाहिए। नहीं तारीफ की जाए वो कम है, बहुत सराहनीय काम है और बहुत ही मतलब इसका समझिए कि जितना अगर इन लोगों का सपोर्ट करना मतलब किया जाए वो कम मतलब है। ऐसा मतलब काम जो है अभी तक मतलब हमारे कॉलोनी में कोई मतलब विंग, यूथ विंग की बात नहीं, कोई जिनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। गुजर रहे थे तो लगा हुआ था यूथ कैंप की तरफ से, तो हम आ गए क्योंकि देखिए फ्री में जांच हो रहा है, सर्वदृष्टि की तरफ से सराहनीय काम है, तो हमने बोला कि एक बार जांच कर लिया जाए। बहती गंगा में हाथ सबको धोना चाहिए, तो एक अच्छा कार्य हो रहा है। हम लोग तो यंग है लेकिन एजेड लोगों के लिए बेहतर है, तो लोग आए यहाँ पर फायदा उठाएं। कम्युनिटी सोसाइटी के द्वारा काम चल रहा है, आई भी है आई दृष्टि, तो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। यूथ विंग यंग लोगों की तरफ से ही ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखिए सराहनीय काम है, यूथ विंग की तरफ से कराया जा रहा है, अच्छा काम है। ऐसा काम होता है तो एक सराहना है, इसके लिए आप तारीफ करें। काम जो भी कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है, ऐसे ही हर लोगों को ऐसे ही करवाना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तुम बाबू जांच करवाना? हाँ, क्या हो गया तुमको? हाँ क्या प्रॉब्लम? मोबाइल खूब देखते, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वो गेम खेलते। गेम सर, गेम तो जब जान रहे कि अखबार कमजोर है, तुम काहे गेम खेलोगे ना उससे? पानी वानी मारा करो जी, मतलब उससे भी अगर ये ज़्यादा मोबाइल की यूज़ करते हो तो पानी खूब मारा करो। उससे क्या होगा, जितने भी ये डस्ट और जो उसका ये रेडिएशन होता है वो खत्म होगा। जी जरूर। इतनी कम उम्र में तो आँख नहीं खराब होना चाहिए। नहीं सही, नहीं पढ़ाई लिखाई करते हो ना? हाँ यूथ विंग भैया लोग की तरफ से करवाया जा रहा है, तो कम से कम आँख वाँख फिजिकली फिटनेस बढ़िया रहेगा, तभी तो तुम भी समाज की सेवा करोगे इन लोग के साथ मिलकर। हाँ जी, तो अच्छा है, एकदम होना चाहिए। क्या इस बार जो बुजुर्ग लोग हैं युवाओं का साथ देंगे, खास के समाज को और ज्यादा आगे ले जाने के लिए? ना देवे करेंगे, अब ये सब काम अच्छा हो रहा है तो सहयोग तो बुजुर्ग देंगे ही, कहाँ नहीं देंगे। पब्लिक के बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये अच्छा काम है, गरीब अमीर सबको फायदा है, पहले से अच्छा हो रहा है। वहाँ तो जाम लगा रहता था और इन लोग के रहने से वहाँ कोई जाम खोजामिली के पास नहीं लगता है। काम तो सराहनीय है, अब है कि नहीं। यूथ विंग की तरफ से जो पहल किया गया वो आज सक्सेस नजर आ रहा है। आजकल उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। लाइट नहीं था तो लाइट लगवा रहे हैं लोग, जो नया कमेटी बना है नया लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं लोग। कोई लाइटें नहीं था यहाँ चारों पोल पर, अंधेर था। कौन लगाया? यही जो नया है, हाँ यूथ विंग के लोग, हाँ चंदा करके अपने पैसे से लगाए जी। यूथ विंग का काम बहुत ही अच्छा है। मतलब ये आप फुलवाड़ी में कहीं भी देख सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कैंपिंग होता है, कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे यूथ विंग की तरफ से अपने कॉलोनी को हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी गई है। सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस, गार्ड, हर चीज़ दिया गया है। तो हमको और युवा को क्या चाहिए कि हमारा कॉलोनी तरक्की करे, और इससे ज़्यादा युवा क्या खोजता है। तो हम यूथ विंग को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। एक डेवलपिंग सोसाइटी का जो लीडरशिप होना चाहिए एकदम ऐसे ही होना चाहिए, यूथ विंग टाइप से यूथ रहना चाहिए, और एक ऊंचा लास्ट तक का थॉट रहना चाहिए कि कैसे कैसे डेवलप करेगा सोसाइटी, कैसे सब कुछ साफ रहेगा, कैसे फ्री में आई चेकअप होगा, और कैसे सीसीटीवी हर जगह रहेगा, हर जगह गार्ड तैनात रहेंगे, और एम्बुलेंस है हमारे सोसाइटी में। तो ये सब यूथ विंग की तरफ से बहुत बड़ी बढ़ोतरी है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। रोड, नली, गली, साफ सफाई, ये डेवलपमेंट का काम है। ये भी है एकदम, लेकिन ये जब ये पावर में आएंगे तब ना होगा। ये तो अभी पावर का नहीं बात है, जब पावर में आएंगे तो एकदम इन्होंने प्रॉमिस किए। अभी तो हुआ है ना, अभी तो रोड, नली, गली सब बना हुआ है। कल परसों की बात है जी। ये अभी धीरे धीरे हो रहा है ना, मतलब होना चाहिए अभी तक में सब पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत धीरे। आपके हिसाब से वो चीज नहीं होगा जो मतलब होना अच्छे से नहीं हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। ऐसे यूथ विंग जो है एक अपनी कमेटी बैठा के सारे बैठक करके एक निर्णय लेते हैं, तो ये अच्छा होता है किसी अकेले के निर्णय लेने से। टीम वर्क, हाँ टीम वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया चीज़ है इन लोग में जी। तो आप लोगों का कितना साथ मिलता है यूथ विंग? पूरा फुल सपोर्ट, तो फुल सपोर्ट है यूथ विंग और सबका पूरे कॉलोनी का फुल सपोर्ट। अच्छा, एक सवाल, जो खास सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो हो सकता है एक रिलीज हो तो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये प्रत्याशी हैं, इस वार्ड के प्रत्याशी हैं, तो हो सकता है कि कुछ वोट टूटे बटोरने के लिए ये सब लोगों को दिखाया जा रहा है, कैंप वैम्प ये सब का, तो ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? देखिए बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, मकसद क्या है आपके काम करने का? मेरा मकसद है हारून नगर के आवाम का खिदमत करना। इंशाल्लाह बोलने दीजिए, हम अपनी खिदमत करते रहेंगे और करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और क्या क्या चल रहा है दिमाग में इस क्षेत्र के लिए, खास के जो 9 नंबर वार्ड है और हारून कॉलोनी सेक्टर 2 के लिए कुछ खास नया करने वाले? देखिए हारून नगर का आप तो नाम सुना ही होगा,
ऑलमोस्ट बिहार में फेमस है हारून नगर, तो वैसा हारून नगर दिखना भी तो चाहिए। मेरा मोटिव है हारून नगर का नाम जितना बड़ा नाम है, जितने लोग जानते हैं, वैसा करके हम दिखाएं। नहीं अभी क्या दिखता है भाई, अब यहाँ क्या दिखता है देखिए बताइए ना, खाली हारून नगर हारून नगर। हारून नगर में कुछ है क्या? हारून नगर जो एक एशिया में नाम है, हारून कॉलोनी, तो दिखता है कि नहीं? हारून कॉलोनी, हारून नगर दिखता है कि नहीं? हारून कॉलोनी सिर्फ वहाँ के जो लोग हैं उनसे दिखता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं हो गया जिसके लिए हारून कॉलोनी को इन 20 सालों में 25 सालों में जो होना चाहिए था। हारून नगर में जो लोग, जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, अच्छे घर से है, एजुकेशन है, इस वजह से वो उसका नाम है। लेकिन काम एक डिफरेंट सिचुएशन है, काम एक डिफरेंट आपको डिस्कशन है, वो अलग एक डिस्कशन है। काम पे आप डिस्कशन अलग कर सकते हैं। हारून नगर के लोग जो रहते हैं वो अलग हैं। तो यूथ विंग इस क्षेत्र के लिए कर रहा है काम, अपने हारून कॉलोनी सेक्टर 2 के लिए। फुलवारी शहर में बहुत युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, देख रहे होंगे, तो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास के इन युवाओं से क्या सीखना चाहिए? काम करना चाहिए, अच्छी बात है, और बेहतर काम करना चाहिए, और सोसाइटी का काम है ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है कि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है कितना सराहनीय है आपके? अच्छे काम के लिए हर कोई सराहना करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए प्रतिनिधित्व करने के लिए? ये तो जनता आवाम फैसला करेगा, हम नहीं कर सकते हैं, ये आवाम का मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। हम इतना ही बताएंगे जो हो रहा है वो बेहतर होना चाहिए, अच्छे के लिए सबके साथ है। क्या डेवलपमेंट का जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, हारून कॉलोनी मतलब इंडिया के टॉप कॉलोनियों में एक होता है, तो क्या लगता है कि ये टॉप कॉलोनी बन पाया है? बन गया है और भी आगे अच्छा बनेगा, ये बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। यहाँ के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी काम है वो बेहतर है, और बेहतर तरीके से जो वार्ड काउंसलर शाहबान खान है उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और आज भी उनके लिए लोग पक्ष में हैं, और आज भी लोग अच्छा काम, जो बचा कुचा वो काम वो होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होगा, बेहतर होगा। यूथ विंग की तरफ से जो मुहिम चलाया गया खासकर वार्ड नंबर 9 में, और यहाँ के जो यूथ विंग के मेंबर हैं समाज के लगभग हर कामों में अपना योगदान बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं, और चाहते भी हैं, यहाँ के युवा भी चाहते हैं और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि ऐसे युवा को आना चाहिए और जो हमारे समाज का कल्याण करे, विकास करे, हमारे वार्ड को, हमारे क्षेत्र को विकास की ओर एक कदम और लेके बढ़े। खास के युवाओं की जो भागीदारी होती है, युवाओं की भागीदारी जहाँ अगर पड़ती है तो उस क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदलते टाइम नहीं लगता। क्या है उद्देश्य इस तरीके का कैंप लगाने का? कहीं लोग ऐसा ना समझे कि अभी इलेक्शन आने वाला है, वोट पाने के चक्कर में कैंप वैम्प ये लगाया जा रहा है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 9 में है, फुलवारी शरीफ नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 में है, और अभी हम हारून कॉलोनी सेक्टर 2 में मौजूद हैं। और यहाँ पे हारून नगर यूथ विंग की तरफ से यहाँ आज इस कमेटी हॉल में, हारून नगर कमेटी हॉल में सर्वदृष्टि आई हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया है। अब अंदर में चल के हम देखेंगे कि क्या उद्देश्य है ये शिविर लगाने का और किस तरीके से लोगों की ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अंदर हम चल के देखेंगे। यहाँ इस हॉल में अभी आप देख सकते हैं कि सर्वदृष्टि आई हॉस्पिटल के तरफ से, आप लोग डॉक्टर हैं क्या है? हम लोग
ओपीडी करने वाले हैं। डॉक्टर हमारे सर मैम हैं। सुबह से कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी 150 से ऊपर हो गए हैं जी। या यहाँ ये सिर्फ आँख के लिए ही जाँच? हाँ, केवल आई चेकअप है जी। चलते हम आगे देखेंगे। ये आँख जांचने वाली मशीन, ये आँख का विजन जांच होता है। इसमें कितना रोशनी किसको लग रहा है ये देखा जाता है कि आँख में कितना रोशनी लग रहा है। कितने लोग सुबह से जांच करवा चुके हैं? जी, कितने लोग जांच करवा चुके हैं? यहाँ अभी 150 करीब लोग जांच करवा चुके हैं। 150? हाँ, अगर किसी को मेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? ये सिर्फ आँख हम लोग जांच कर रहे हैं। तो आँख जांच कर रहे हैं और दवा लिख दे रहे हैं अपने? दवा लिख दे रहे हैं। आई ड्रॉप वगैरह देते हैं? जी जी, दवा यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जा रहा है। शुगर भी जांच की जा रही है और ब्लड प्रेशर भी जांच की जा रही है। हाँ, अगर किसी को मोतियाबिंद है, अत्यंत गरीब लाचार व्यक्ति हैं, तो वो लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी की? जी जी, उसको 1 रुपया चार्ज नहीं लगा, फ्री में ऑपरेशन करेंगे। देखिए चचा आए हैं यहाँ पे जांच करवाने है। इधर। जांच करवाने आ रहे हैं? अच्छा, हाँ भाई, क्या दिक्कत क्या आँख में? आँख में थोड़ा सा लगता है कि रोशनी में कमी हो रहा है। अच्छा, ये किसके तरफ से करवाया जा रहा है आपको पता है? हैं? यहाँ के यूथ के जरिए, यूथ विंग के जरिए? हाँ, अब यहाँ के वार्ड काउंसलर में खड़े हुए हैं जावेद, हाँ। उन्हीं की तरफ से। क्या कहेंगे ऐसे जो काम कर रहे हैं, इस तरीके का समाज का सेवा अभी से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सही कर रहे हो। करना चाहिए। हैं? करना चाहिए। हाँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जितने भी युवा हैं सब मिल करके इस तरीके का प्रोग्राम हमेशा बहुत से यूथ से मैं लोग कर रहे हैं, नौजवान लोग जांच करवाने हैं जी जी आँख का। जी जी। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो वैसे कोई खास नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा रूटीन इन्फेक्शन। चेकअप के लिए? जी, रूटीन चेकअप के लिए। मतलब पानी वानी गिरता है या फिर पानी वगैरह गिरता है जी, और सुबह के टाइम में थोड़ा सा गंदगी वगैरह। यूथ विंग की तरफ से ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। जी, जी। ये जो शिविर लगाया गया है, क्या कहेंगे इन युवाओं के बारे में और कि कैसा लगता है जब ये समाज के ऐसे युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? जी, बहुत इन लोग का जितना भी बोला जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत सराहनीय काम है और बहुत ही मतलब इसका समझिए कि जितना अगर इन लोग का सपोर्ट करना मतलब किया जाए वो कम मतलब है। ऐसा मतलब काम जो है अभी तक मतलब हमारे कॉलोनी में कोई मतलब विंग, यूथ विंग की बात नहीं, कोई जिनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और माशाल्लाह इन लोगों ने मतलब कर रहे हैं, बहुत ही मतलब ये कि प्राउड की बात है। इस हारून नगर सेक्टर 2 में खासकर सीसीटीवी कैमरा की बात आती है, लाइब्रेरी की बात आती है या सिक्योरिटी गार्ड रखने की बात आती है, तो यूथ विंग ने इन सब चीज़ों में अपना योगदान दिया है। आप लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इन लोगों के प्रति? नहीं, ये देखिए, ये हमसे आप सवाल किए हैं तो हम तो झूठ नहीं बोलते हैं ऐसे भी, और इस मामले में भी नहीं झूठ बोलेंगे। हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है और ना हमने सुना है। जो करते हैं ये सुना है कि यूथ विंग ने अपने मतलब कंट्रीब्यूशन से किया है, और किसी ऐसे हमारे जो जानने वाले मिलते हैं वो बताते हैं। और हमारा जो आप पर्सनल जो हमसे पूछ रहे हैं तो वैसा मतलब हमने नहीं किया है। इकोनॉमिकली ना करे, कम से कम फिजिकली तो जी 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 जी, इकोनॉमिकली भी करना चाहिए या फिजिकली तो एकदम मतलब आगे आगे रहना चाहिए। मतलब ऐसा मतलब अगर मिल जाए तो उसके लिए तो आदमी को फिजिकली से लेके टाइमली तक मतलब ये करना चाहिए, तभी तो हमारा समाज भी और मजबूत। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, समाज एकदम मजबूत होगा और समाज में विकास होगा। जी, विकास अगर नहीं होता है तो कोई भी मतलब जो है, जो जनता है वो तो मतलब चाहेगी बदलाव। विकास अगर होता है और जनता के प्रति मतलब अगर हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो रहते हैं तो वेलकम है, कोई भी हो, वो हमारे जानने वाले हों ना जानने वाले हों, युवाओं को मौका मिलना चाहिए कि नहीं, खासकर राजनीति में, लोकल राजनीति में? अभी यहाँ के खास करके युवाओं के बारे में बोलेंगे कि उनको मौका मिलना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत उनका सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं। लोग नहीं मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मतलब मर्द, सभी तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों ने जो काम किया है साल 1.5 साल से, बहुत ही सराहनीय काम किया है, जो इन लोगों को काम के बिना पर मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि काम के बिला पे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन से आप लोग सब पेशेंट हैं, मतलब जांच करवाने हैं। आप भी क्या हुआ आँख में? आँख में देखने नज़दीक में दिक्कत होता है, देखने में। हाँ, अभी सही। अब बस थोड़ा मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल ज़्यादा तो कम यूज़ किया कीजिए, दिक्कत कम होगी। और आप बताइए। गुजर रहे थे तो लगा हुआ था यूथ कैंप की तरफ से, तो हम आ गए, क्योंकि देखिए फ्री में जांच हो रहा है, सर्व दृष्टि की तरफ से सराहनीय काम है, तो हमने बोला कि एक बार जांच कर लिया जाए। बहती गंगा में हाथ सबको धोना चाहिए, तो एक अच्छा कार्य हो रहा है। हम लोग तो यंग है लेकिन एजेड लोगों के लिए बेहतर है, तो लोग आए यहाँ पर फ़ायदा उठाएं।
कम्युनिटी सोसाइटी के द्वारा काम चल रहा है। आई भी है, आई दृष्टि तो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। यूथ विंग यंग लोगों की तरफ से ही ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे ऐसे लोग? देखिए, सराहनीय काम है, यूथ विंग की तरफ से कराया जा रहा है, अच्छा काम है। ऐसा काम होता है तो एक सराहना है, इसके लिए आप तारीफ करें। काम जो भी कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। जनता सब जानती है कौन काम करवा रहा है, कौन काम नहीं करवा रहा है, तो जनता सब जानती है। आप इसी वार्ड में रहते जी, 9 नंबर वार्ड में ही हैं और यही है जी। तो युवा हैं। जी, युवा अगर चाहे पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना, के पीएम बना देती है, तो युवा चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। युवा ही ताकत है। युवा को युवाओं का साथ बिल्कुल। आप युवा हैं, युवाओं का साथ मिलेगा? जी बिल्कुल। प्रॉब्लम मुझे आँख में दूर वाला नहीं दिख, नज़दीक का नहीं दिखता है साफ से। तो अभी मतलब जांच वाच हो गया? हाँ, नहीं अभी नहीं हुआ, वो अभी खाने के लिए गया है तो इसलिए टाइम लगा। बहुत अच्छा काम है, ऐसे ही हर लोगों को ऐसे ही करवाना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तुम बाबू हाँ, क्या हो गया तुमको? आँख का प्रॉब्लम। मोबाइल खूब देखते, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वो गेम खेलते? गेम सर। गेम। तो जब जान रहे कि अखबार कमजोर है तुम काहे गेम कम खेलोगे ना उससे? पानी वानी मारा करो जी, मतलब उससे भी अगर ये ज़्यादा मोबाइल की यूज़ करते हो तो पानी खूब मारा करो, उससे क्या होगा जितने भी ये डस्ट और जो उसका ये रेडिएशन होता है वो खत्म। जी जरूर। इतने कम उम्र में तो आँख नहीं खराब होना चाहिए। नहीं। पढ़ाई लिखाई करते हो ना? हाँ। यूथ विंग भैया लोग की तरफ से करवाया जा रहा है, तो कम से कम आँख वाँख फिजिकली फिटनेस बढ़िया रहेगा, तभी तो तुम भी समाज की सेवा करोगे इन लोगों के साथ मिलकर। हाँ जी। आप चाचा आँख दिखवाना है। आप भी? हाँ। आप तो मोबाइल नहीं देखते हो? बहुत कम, नहीं घबरा, 2-4 रोज पर एक बार देख लिए, 1-2 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ के युवाओं के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये अभियान चलाया जा रहा है। प्रोग्राम तो अच्छा है, एकदम होना चाहिए। क्या इस बार जो बुजुर्ग लोग हैं 9 नंबर वार्ड के, वो युवाओं के साथ युवाओं का साथ देंगे, खास के समाज को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए? ना देवे करेंगे, अब ये सब काम अच्छा हो रहा है तो सहयोग तो बुजुर्ग देंगे ही, कहाँ नहीं देंगे। आप ये हमारा आँख में थोड़ा दर्द है जी, दर्द रहता है जी। आई ड्रॉप वगैरह ले लिया, दिखवा लिया? अभी काम, अभी दिखाएंगे जी। यूथ विंग जो यहाँ के युवा लोग हैं उनके बारे में क्या कहेंगे जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? अच्छे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं, पब्लिक के बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये अच्छा काम है, गरीब अमीर सबको फायदा है। पहले भी इन लोगों की तरफ से बहुत सारा ऐसा काम, सराहनीय काम किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी? ना कोई जानकारी। लाइब्रेरी का काम जो ऊपर में लाइब्रेरी चल रहा है, एम्बुलेंस की सेवा यहाँ देना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड जो आपके वहाँ लगता है, पहले से अच्छा हो रहा है। वहाँ तो जाम लगा रहता था और इन लोग के रहने से वहाँ कोई जाम खोजामिली के पास नहीं लगता है। काम तो सराहनीय है, अब है कि नहीं? यूथ विंग की तरफ से जो पहल किया गया वो आज सक्सेस नजर आता है। आजकल उससे भी ज़्यादा काम करते हैं और सफल भी होता है। लाइट नहीं था तो लाइट लोग लगवा रहे हैं लोग, जो नया कमेटी बना है नया लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं लोग। कोई लाइटें नहीं था यहाँ चारों पोल पर, अंधेर था। कौन लगाया? यही जो नया है, हाँ यूथ विंग के लोग हाँ, चंदा करके अपने पैसे से लगाए जी। ये सारी बातें निकल के आ रही है कि यूथ विंग की तरफ से बहुत सारे काम आप क्या करवाने हैं? आँखों का चेक कराना है। इसी वार्ड में घर है, 9 नंबर में? हाँ, ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो यूथ विंग की तरफ से ये कैंप लगवाया गया, क्या कहेंगे? बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मतलब सिर्फ यही नहीं, फुलवारी शरीफ के हर क्षेत्र में ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए कि नहीं? हाँ, एकदम जरूर आना चाहिए। एकदम आना चाहिए। काम कैसा है? यूथ विंग का काम बहुत ही अच्छा है, मतलब ये आप फुलवाड़ी में कहीं भी देख सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कैंपिंग होता है, कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे यूथ विंग की तरफ से अपने कॉलोनी को हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी गई है। सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस, गार्ड, हर चीज़ दिया गया है। तो हमको और युवा को क्या चाहिए कि हमारा कॉलोनी तरक्की करे, और इससे ज़्यादा युवा क्या खोजता है? तो हम यूथ विंग को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। एक डेवलपिंग सोसाइटी का जो लीडरशिप होना चाहिए एकदम ऐसे ही होना चाहिए, यूथ विंग टाइप से यूथ रहना चाहिए और एक ऊंचा लास्ट तक का थॉट रहना चाहिए कि कैसे कैसे डेवलप करेगा सोसाइटी, कैसे सब कुछ साफ रहेगा, कैसे फ्री में आई चेकअप होगा और कैसे सीसीटीवी हर जगह रहेगा, हर जगह गार्ड्स तैनात रहेंगे और एम्बुलेंस है हमारे सोसाइटी में। तो ये सब यूथ विंग की तरफ से बहुत बड़ी बढ़ोतरी है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। रोड, नली, गली, साफ सफाई, ये डेवलपमेंट का काम है। ये भी है एकदम, लेकिन ये जब ये पावर में आएंगे तब ना होगा। ये तो अभी पावर का नहीं बात है, जब पावर में आएंगे तो एकदम इन्होंने प्रॉमिस किया है। अभी तो हुआ है ना, अभी तो रोड, नली, गली सब बना हुआ है। कल परसों की बात है जी। ये अभी धीरे धीरे हो रहा है ना, मतलब होना चाहिए, अभी तक में सब पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत धीरे। आपके हिसाब से वो चीज़ नहीं हो रहा है जो मतलब होना अच्छे से नहीं हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। ऐसे यूथ विंग जो है एक अपनी कमेटी बैठा के, सारे बैठक करके एक निर्णय लेते हैं, तो ये अच्छा होता है किसी अकेले के निर्णय लेने से। टीम वर्क, हाँ, टीम वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया चीज़ है इन लोग में जी। तो आप लोगों का कितना साथ मिलता है यूथ विंग? पूरा फुल सपोर्ट। तो फुल सपोर्ट है।
यूथ विंग और सबका पूरे कॉलोनी का फुल सपोर्ट। स्टूडेंट होंगे, मैं जी, जॉब जी। करता हूँ। स्टूडेंट है तो ऊपर में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था यूथ विंग की ये तरफ भी है जी। कितना सराहनीय काम मानते हैं? जी वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने तो बोलना भूल गया, लेकिन वो सबसे अच्छी चीज़ है। जितने भी काम किया इन्होंने सबसे अच्छी वही चीज़ है। एक चीज़ है कि सिर्फ इसी वार्ड के लिए नहीं, फुलवारी के सभी लोगों के लिए, सारे कम्युनिटी के लिए। जी सारे कम्युनिटी के लिए, हर आप जो भी हैं आप आइए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। जी देखिए ये सारी बातें यहाँ पे है कि यूथ विंग की तरफ से जो मुहिम चलाया गया खासकर वार्ड नंबर 9 में, और यहाँ के जो यूथ विंग के मेंबर हैं समाज के लगभग हर कामों में अपना योगदान बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं और चाहते भी हैं, यहाँ के युवा भी चाहते हैं और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि ऐसे युवा को आना चाहिए और जो हमारे समाज का कल्याण करे, विकास करे, हमारे वार्ड को, हमारे क्षेत्र को विकास की ओर एक कदम और लेके बढ़े। खास के युवाओं की जो भागीदारी होती है, युवाओं की भागीदारी जहाँ अगर पड़ती है तो उस क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदलते टाइम नहीं लगता। अब यहाँ के जो यूथ विंग के मेंबर उनसे भी हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है उद्देश्य इस तरीके का कैंप लगाने का। कहीं लोग ऐसा ना समझे कि अभी इलेक्शन आने वाला है, वोट पाने के चक्कर में कैंप वैम्प ये लगाया जा रहा है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारे साथ में यूथ विंग के जो एक्टिव मेंबर में से जो लोग यहाँ पे शामिल हैं उनसे हम मिलवाते हैं आपको। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जावेद जी हाँ। और आपका? मोहम्मद निहाल। आपका सर? सोनू। सोनू। आपका? फैजान। आपका? अर्श। आपका मेरा दानिश हुआ। अच्छा, देखिए इतने सारे लोग ये यूथ विंग के जो रीढ़ कहलाते हैं ये यहाँ पे हैं और इन लोगों के ज़रिए जो यूथ विंग के ज़रिए जो इस वार्ड में खासकर हारून नगर सेक्टर 2 में जो काम हुए हैं वो सराहनीय है और जो काम अच्छे होंगे तो उन्हें हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे ताकि समाज के उन युवाओं तक भी वो मैसेज जाना चाहिए जो युवा चाहते हैं कि अपने वार्ड, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले के लिए कुछ अच्छा करें। तो इनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से और किस टीम वर्क के जो होता है वो किस तरीके से करके आगे अपने क्षेत्र को विकास कर सकते हैं। आप लोगों की तरफ से ये शिविर लगाया गया है, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम अपने कॉलोनी के लोगों का मदद कर सके। क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि लगा करके कहीं डॉक्टर के आँख जांच करवा ले, फ्री में दवा कहीं से नहीं मिल सकती है, कहीं भी जाएंगे तो दवा का पैसा लगेगा ही, डॉक्टर देखेगा उसका फीस लगेगा ही। इसी को देखते हुए कि मेरे कॉलोनी में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इसीलिए आज जुमा के दिन हमने ऐसा रखा है कि सब लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे और यहाँ सिविल लगा हुआ है, नमाज़ पढ़ के आएंगे और यहाँ अपनी आँख चेक करवा लेंगे। जिनका जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ इंशाल्लाह सॉल्व हो रहा है और उनको जिनकी आँख में कुछ दिक्कतें हैं उनको दवा भी दी जा रही है। और जिनको अगर मेजर कुछ होता है, बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, उनके लिए भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको यहाँ हाँ सर्जरी फ्री है, इसलिए कि 5 दिन का कैंप है ये। यहाँ लगा है, यहाँ से डॉक्टर चेक करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो इनको वहाँ हॉस्पिटल रुकनपुरा में हॉस्पिटल है, वहाँ उनको बुलाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ऑपरेशन भी होगा। यहाँ तक कि लेंस भी जो लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। अच्छा, एक सवाल जो खास सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो हो सकता है एक रिलीज़ हो तो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये प्रत्याशी हैं, इस वार्ड के प्रत्याशी हैं, तो हो सकता है कि कुछ वोट टूटे बटोरने के लिए ये सब लोगों को दिखाया जा रहा है, कैंप वैम्प ये सब का, तो ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? देखिए बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, मकसद क्या है आपके काम करने का? मेरा मकसद है हारून नगर के आवाम का खिदमत करना। इंशाल्लाह बोलने दीजिए, हम अपनी खिदमत करते रहेंगे और करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और क्या क्या चल रहा है दिमाग में इस क्षेत्र के लिए, खास के जो 9 नंबर वार्ड है और हारून कॉलोनी सेक्टर 2 के लिए कुछ खास नया करने वाले? देखिए हारून नगर का आप तो नाम सुना ही होगा, ऑलमोस्ट बिहार में फेमस है हारून नगर, तो वैसा हारून नगर दिखना भी तो चाहिए। मेरा मोटिव है हारून नगर का नाम जितना बड़ा नाम है, जितने लोग जानते हैं, वैसा करके हम दिखाएं। नहीं अभी क्या दिखता है भाई, अब यहाँ क्या दिखता है? देखिए बताइए ना, खाली हारून नगर में कुछ है क्या? हारून नगर जो एक एशिया में नाम है, हारून कॉलोनी तो दिखता है कि नहीं? हारून कॉलोनी, हारून नगर दिखता है कि नहीं? हारून कॉलोनी सिर्फ वहाँ के जो लोग हैं उनसे दिखता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं हो गया जिसके लिए हारून कॉलोनी को इन 20 सालों में 25 सालों में जो होना चाहिए था। हारून नगर में जो लोग, जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, अच्छे घर से है, एजुकेशन है, इस वजह से वो उसका नाम है। लेकिन काम एक डिफरेंट सिचुएशन है, काम एक डिफरेंट आपको डिस्कशन है, वो अलग एक डिस्कशन है। काम पे आप डिस्कशन अलग कर सकते हैं, हारून नगर के लोग जो रहते हैं वो अलग। आप लोगों की तरफ से लाइब्रेरी बनाया गया, एम्बुलेंस की सेवा दी गई, सिक्योरिटी गार्ड की सेवा दी गई, कैमरा जैसा आप बता रहे हैं कि कैमरा की भी, सीसीटीवी कैमरा की भी, तो इन सभी को मैनेज कैसे करते हैं और इन सब में जो खर्च होता है वो कैसे आप लोग ये करते हैं?
खर्च कैसे करते हैं? खर्च हम लोग बताए तो कि यूथ विंग के जो मेंबर हैं वो हम लोग खुद ही अपना लगाते हैं, पैसा खुद डोनेट करते हैं। सिर्फ कैमरा में कंट्रीब्यूशन हुआ था हारून नगर का, और बाकी सब में लगभग जितना भी खर्च है, जो भी खर्च है 10 से 15 लोग मिल करके जी। तो मतलब और क्या प्लान चल रहा है इस क्षेत्र के लिए? कुछ नया जो बेहतर हो सकेगा, जो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। बोलना चाहता हूँ, हम लोग बहुत मंझे में आपको प्रवक्ता नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग में हैं। 2.5 साल से हमारी जो यूथ विंग है काम कर रही है। तो अगर आप काम के इस पे हमसे पूछेंगे तो हम वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ स्पेशल करना चाहते हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि हम लोग प्रवक्ता टाइप से जवाब दें, जैसे नेता लोग दे रहे हैं कई सालों से, तो वो हम लोग मंझे हुए और अपनी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर वाली बात नहीं कर सकते। हम लोग बनने के लिए प्रवक्ता बनना पड़ेगा, लेकिन हम लोग पहले, मेरा फोकस है जो डेवलपमेंट करना है, जो काम करना है, जो बचा हुई चीज़ है जो कई सालों से नहीं हुई उस पर ध्यान देना है, और भी चीज़ों को निकालना है कि और कौन सा काम बचा हुआ है। तो हम लोग का ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पे है। आपको इस ध्यान पे नहीं है हमारा काम कि मेरा कहीं से रिकॉर्डिंग हो जाए, कोई मेरी तारीफ कर दे, तारीफ करे या ना करे, बात इधर से उधर कर दे, इसकी टोपी उसके सर कर दे, उससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को लेना देना सिर्फ काम से है। यूथ विंग का जितना लड़का आप देख रहे हैं, हम लोग को सिर्फ काम से लेना है, और कई तरह के काम सामने आते जा रहे हैं और हम लोग करते जा रहे हैं। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो यूथ विंग इस क्षेत्र के लिए कर रहा है काम, अपने हारून कॉलोनी सेक्टर 2 के लिए? फुलवाई शहर में बहुत युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, देख रहे होंगे, तो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खासकर इन युवाओं से क्या सीखना चाहिए? काम करना चाहिए, अच्छी बात है, और बेहतर काम करना चाहिए, और सोसाइटी का काम है ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है कितना सराहनीय है आपके? अच्छे काम के लिए हर कोई सराहना करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए प्रतिनिधित्व करने के लिए? ये तो जनता आवाम फैसला करेगा, हम नहीं कर सकते हैं, ये आवाम का मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। हम इतना ही बताएंगे, जो हो रहा है वो बेहतर होना चाहिए, अच्छे के लिए सबके साथ है। क्या डेवलपमेंट का जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, हारून कॉलोनी मतलब इंडिया के टॉप कॉलोनियों में एक होता है, तो क्या लगता है कि ये टॉप कॉलोनी बन पाया है? बन गया है, और भी आगे अच्छा बनेगा। ये बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। यहाँ के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी काम है वो बेहतर है, और बेहतर तरीके से जो वार्ड काउंसलर शाहबान खान है उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और आज भी उनके लिए लोग पक्ष में हैं, और आज भी लोग अच्छा काम, जो बचा कुचा वो काम वो होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल होगा, बेहतर होगा, बिल्कुल। तो बेहतर जो काम हुआ उसकी भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल काम होनी चाहिए, और काम होता ही रहना चाहिए, हर वार्ड में काम होना चाहिए। यूथ विंग की तरफ से जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की जा रही है, खास के हारून नगर सेक्टर 2 में, क्या उद्देश्य क्या है, और क्या ऐसा अब देख रहे हैं कि आप ही लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं इन सब चीज़ों में? हाँ, फिलहाल तो हम ही लोग एक्टिव हैं और कर रहे हैं। हम लोग का जो ग्रुप है एक्टिव है हर काम को लेकर के। तो और अब बाकी कुछ लोग, अपने लोग भी अभी उस तरह से सामने होकर के काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग की टीम है कि चलो करना है, तो हम लोग कर रहे हैं जी। अभी ये आई कैंप है तो ये भी लगा है हमारे यूथ विंग के ग्रुप के ज़रिए, तो हम लोग सोचा चलो इस वजह से भी लोग को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आ जाएंगे कि आकर के करा लें, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये काम देख करके अच्छा लगा, आ रहे हैं, करा रहे हैं। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप जाकर के मार्केट में अगर कराते हैं या क्लिनिक में जाकर कराते हैं तो 500-1000 रुपया देना पड़ेगा, और यहाँ अगर अपने कॉलोनी में अगर इस टाइप की फैसिलिटी अगर हम लोग को मिली है तो लोग इसमें आकर के इस चीज़ का अपना यूज़ कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। तो एक अंतिम सवाल आपसे कि अभी जैसा हमने बोला कि इस क्षेत्र में जैसे आप प्रत्याशी हैं, लोग यही समझेंगे कि एक एज ए प्रत्याशी, एज ए कैंडिडेट लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। तो ये जो लोगों में परसेप्शन जाएगा, इसको आप कैसे अलग करेंगे? देखिए, अभी तो हम आपको बताया ना कि देखिए जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, तो 2-4 लोग होते हैं कि पैर खींच देना, अच्छा काम होता है तो कुछ ना कुछ उसमें नोक्स निकाल देना। मेरा मकसद यही है कि हारून नगर के आवाम को अगर मेरे ज़रिए या किसी संस्था के ज़रिए या किसी सरकारी संस्था के ज़रिए अगर फ़ायदा पहुंचता है तो हम उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि मेरे कॉलोनी के लोग को फ़ायदा पहुंचे। मेरा मकसद ये है कि मेरे कॉलोनी के लोग को फ़ायदा पहुंचे, इसी पे हम काम करते हैं। सारा इनका मकसद है कि जैसा इनका कोई ये नहीं है कि ये प्रत्याशी के रूप में है तो ये सब शोबाजी करके या फिर शो ऑफ करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है या फिर ये करना है, कुछ ऐसा मकसद नहीं है। सिर्फ इनका मकसद है कि लोगों की सेवा होनी चाहिए। लोग जो इस टाइप के जो गरीब हैं, जिनके पास फ़ी नहीं है, पैसा नहीं है अपनी आँख को जांच करवाने के लिए, अपनी इलाज करवाने के लिए, तो वैसे लोगों के लिए यूथ विंग की तरफ से ये कैंप लगवाया गया है ताकि वैसे लोगों को सहूलियत मिल सके और उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके। मकसद सिर्फ एक है कि नेक काम करना है, समाज के लिए विकास करना है, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है। यूथ विंग का सिर्फ मकसद ये है।